चलो ये एक तो ये क्या बनाए ये नवरात्रि की वीडियो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरे तो दिमाग ही फट जाएगा। जैसे कि एक एक बंदे ने, वो उसका फास्ट है, वो गया हुआ है भाई, गया हल्दीराम पे, दिखी नवरात्रि, आज तो मेरा फास्ट है, दो दो थाली खा ली। भाई अभी रुक जाना, हुआ बोल तो क्या? रही है कौन है कौन है कौन ठीक है भाई, है। मैं फिर से सुना दूंगा भाई कहानी। एक्शन। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टू टाइम टू जोन्स। टाइम जोन रिएक्ट्स। और कैसे आज हो हम फिर से गाइस? हमारे वही गेस्ट के साथ आपका स्वागत करते हैं हमारे टू टाइम जोन टॉक्स पे, टीटी टॉक्स पे। कोई बात नहीं रुचि, हमने बोल तो दिया है कि शिवा इज आवर परमानेंट गेस्ट, बोल तो दिया, हम लोगों ने क्लैरिफाई कर दिया इस चीज को, दोबारा दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। तो गाइज, आपको हैप्पी नवरात्रि, चैत के इस महीने की नई शुरुआत, नव वर्ष की शुभ हार्दिक नवरात्रि, शुभ शुभकामनाएं। नवरात्रि। और इसी के साथ हमारे प्रिंस जी ने अपने कनाडा में उनका फर्स्ट व्रत रखा है। और हमारे वहाँ, नहीं रुचि, दिस इज माय नॉट फर्स्ट टाइम, ये नहीं मेरा नहीं, सेकंड टाइम। इस नवरात्रि का फर्स्ट व्रत है। और अच्छा, हमारे वहाँ फास्टिंग तो सारी सेकंड, करता हूँ, सारी हाँ, कर रहा हूँ। हमारे वहाँ सेकंड डे हो गया है। और आप बताइए प्रिंस कुछ हमारे टीटी टॉक्स के बारे मैं आज का हमारा यही है, बातचीत करने की, नवरात्रि स्पेशल, यही टॉपिक है, यही इसी पे ही बात करेंगे। माता रानी के बारे में और ज्यादा जानेंगे, उनके बारे में समझेंगे, जो उनकी चीजें हैं अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से, में, वाइब्स। खींच पाए सारी A to Z। आप भी बताइए शिव थोड़ा बहुत। मैं क्या बताऊं आप तो नवरात्रि के हाँ, बारे में। आप भी बताइए। मैं व्रत तो रखता नहीं, और पूजा होती है घर में तो बस उसी में बैठ जाता हूँ। बट ठीक आई है, ट्राई टू सब। बट आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं थोड़ी पॉजिटिविटी लेके आ पाऊँ। शिव, एक्शन। तो शिव, इंडिया में नवरात्रि मनाई जाती है जैसे ये कनाडा इंडिया में में नहीं, हर जगह ही मनाई जाती है नहीं, रुचि। मतलब फेमस जो है वो इंडिया से ही ओरिजिनेटेड है ऑब्वियसली। ओके तो ठीक है। उसके बाद लोग इधर उधर जा रहे हैं तो वो तो मना ही रहे, ऑब्वियस, अपना अपना कौन रिलीजन छोड़ेगा। तो आप बताइए शिव, जो ये 9 दिन है, 9 दिन में नवरात्रियां क्यों मनाई जाती है? क्यों 9 दिन ही क्यों है? हाँ, नौ वाई क्यों? 9 days? क्योंकि ये दुर्गा माता के 9 रूपों के लिए, 9 रूपों को समर्पित है। तो हर रूप को एक दिन दिया गया है। वी सेलिब्रेट ऑल दीज 9 रूप्स ऑफ माँ। हर दिन के हिसाब से एक रूप को हम उनकी पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं। और हर जो रूप है वो अलग अलग शक्ति का प्रतीक है। हर शक्ति जो है वो हमें, हमारे अंदर कुछ अलग कल्टीवेट करती है। सही बात है, तो हर एवरी टाइम, हाँ, तो जब भी हम मतलब कि हर चीज एक, की रिजेम्बलेंस है, जैसे अब शैलपुत्री हैं, उनका अलग रिजेम्बलेंस है, स्ट्रेंथ और करेज का अपना, ठीक है। अब ब्रह्मचर्यनी है, तो वो हमें जो योग है अपना, ब्रह्मचर्य है, उसके रिलेटेड जो हमें स्ट्रेंथ मिलती है वो है, ठीक है। मतलब कि हर कोई चीज जो है उनके अंदर रिजेम्बल ही कर रही है। काली माता है, कालरात्रि, सिद्धिदात्री, महागौरी, जो विजडम को, प्योरिटी को करती हैं, स्ट्रेंथ। तो वेरी ऐसे ट्रू ही प्रिंस भाई, वेरी ट्रू। या हर, मतलब कि हर एक रूप का ऐसा, उसका एक एक पीछे महत्व है। महत्व है, आइए। कुछ ना कुछ महत्व है। और वो नौ नौ माताओं का अलग अलग स्टोरीज रिलेटेड है। आज स्टोरी के बारे में हम कम ही बात करते हैं, क्योंकि स्टोरी में ज्यादा लोग इंडल्ज हो नहीं पा रहे हैं यार। मेरी मेरी स्टोरी टेलिंग थोड़ी मैं ना स्ट्रॉन्ग करूंगा आपको आगे। आपको मत की बंद करना पड़ेगा। आपकी मतलब स्टोरी कि टेलिंग प्रिंस हो सा नहीं पा रहा ना आपसे। आपकी स्टोरी टेलिंग में आप हुक नहीं कर पा रहे। हुक धीरे धीरे आ जाएगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ। आई चलो, एम गुड फॉर वर्किंग यू। ऑन आई एम वर्किंग ऑन इट, हुक भी ले आएंगे। हम्म। आई हुकू, आई हुकू, हाय हुक्कू, हाय हुक्कू, हाय हाय। या। ठीक है गाइस, टॉपिक से भटके ना।
और जो नवरात्रि है इतना पावन अवसर है, तो इसके बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं ठीक अपने है। अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट लाओ। क्वेश्चन ये है कि इंडिया में अलग अलग तरीके की कौन सी नवरात्रि मनाई जाती है। मतलब हर जगह एक अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हमारे वहाँ जैसे हम लोग बस भजन कीर्तन करके घरों में जाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं 9 दिनों में, हर एक घर अपने अपने तरीके से हम ऐसे मनाते हैं उत्तराखंड में। लेकिन आप लोग के वहाँ आपने क्या देखा है ऐसा अलग होते हुए? मैंने तो रुचि ज्यादातर मतलब कि जो मंदिर में होती है नवरात्रि, उस टाइप की देखी है कि फास्ट करना है और अष्टमी वाले दिन वो पूजा होगी वैसे। और चैत्र नवरात्रि की बात कर रहा हूँ मैं। और जो दूसरे अक्टूबर वाले और सितंबर वाले नवरात्रि आती हैं, उसमें हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है सीआर पार्क की ना दुर्गा पूजा, जो दुर्गा। वेस्ट बंगाल का कल्चर है एक्चुअली। बंगालीज लोग उसको ज्यादा फॉलो करते हैं। मतलब कि हमारे में भी माँ दुर्गा को ही पूजा जाता है, बट वो स्पेसिफिकली किसी और तरीके से उनके रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। मतलब हमारे माँ वहाँ दुर्गा माँ को दुर्गा के 9 रूपों को जो पूजा हाँ जाता है, वहाँ स्पेसिफिकली सिर्फ हाँ माँ दुर्गा को ही माँ पूजा जाता दुर्गा को पूजा जाता है एक्चुअली पूरे के 9 दिन। और वो मूर्ति स्थापना करते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी में होती है ना मूर्ति स्थापना। वो है। लोग राइट। मूर्ति स्थापना करते हैं और वो विसर्जन भी करते हैं। वो सब हम्म। पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। और अपने वेस्ट में वही है कि अ, वो गरबा डांडिया खेलते हैं। तो इसी पे गुजरात साइड। गुजरात साइड में। गुजरात साइड। हम्म। वैसे तो गुजरात हर में जगह वही। खेलते हैं, दिल्ली में भी खेलते हैं वो काफी जगह। वो अब वही ना, वो आता जाता है वो कल्चर। जैसे अब जैसे बंगाली कल्चर जो है वो सीआर पार्क के थ्रू आया। अब गुजराती थोड़े बहुत आएंगे तो वो बेसिकली कल्चर भी दिल्ली आ में गया क्योंकि वो हर फेमस हो स्टेट के गया लोग गरबा रहते हैं, तो वो डांडिया। अपना अपना कल्चर लेके आते हैं क्योंकि इतने सारे। हाँ मतलब कि पर्पस एक ही सर्व है बट रिचुअल्स अलग अलग हैं। पर्पस एक ही सर्व हो रहा है एक्चुअली। माँ दुर्गा को ही पूजा जा रहा है, अम्बे माँ को ही पूजा जा रहा है। गुजरात में भी अम्बे माँ ते की जय। पूजा तो देवी को ही जा रहा है, बट वो अलग अलग रिचुअल्स हैं थोड़े बहुत। सही बात है। इसी से मेरा एक और सवाल आ रहा था दिमाग में कि माँ दुर्गा के बारे में बात हो रही थी, तो आप लोग कुछ जानते हो कि मतलब माँ दुर्गा की कोई ऐसी मतलब कहानी या फिर कुछ ऐसी चीज, दैविक दैविक चीज, या फिर ये बता सकते हो कि ये 9 दुर्गा जो हम नवरात्रि मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं? क्योंकि उन्होंने वो डीमन का वध करा था ना, महिषासुर का, माँ दुर्गा ने। अच्छा। हाँ। शुंभ निशुंभ की भी कहानी है। अ, ठीक है, महिषासुर का वध वाली कहानी है, शुंभ निशुंभ की कहानी है। और जो मेरे को जो कॉमनली पता है वो यही स्टोरी है जो कि काली माँ की कहानी है ना, वो है रक्त बीज की। वो भी स्टोरी है रक्त बीज की। रिलेटेड। रक्त बीज। हम्म। तो जो पहले से मुझे पता था कि जो हम लोग ये नवरात्रि वगैरह सेलिब्रेट करते हैं और रात हम्म। फिर 9 दिनों बाद कंजक खाते हैं, मतलब खिलाते हैं उस समय। तो हम्म। उसका एक मुझे जो पता था, जो वैष्णो देवी वाली, अगर सबको स्टोरी अगर पता हो कि वैष्णो देवी की जो भक्त थी वो बहुत ज्यादा उन पे मानती थी, और लेकिन वो बहुत गरीब थी तो उनके पास खिलाने विलाने के लिए कुछ था नहीं। लेकिन वो उन्होंने हम्म। यही चीज करी, उन्होंने व्रत रखा माँ दुर्गा का, या जो भी आप कह लो तो अपने अपने। वही तो रुचि, ये स्टोरी उनसे आगे की रिलेटेड है। मतलब कि जो जो तुम बता रही हो ना, माँ वैष्णो वाली जो स्टोरी बता रही हो, ये पहले से ही फॉलो की जाती है। उसके ऊपर एक स्टोरी है कि इससे रिलेटेड, जैसे अब तुम नवरात्रि की कहानी बताओगी तो उसके अंदर जैसे मेरी कहानी जो रिलेटेड है उससे, तो तुम बताओ के बारे में। हाँ, तो वही कि मतलब उन्होंने व्रत रखे माँ के, तो हर रूप का जो व्रत रखा, उसके बाद लास्ट में ये हुआ कि उनको एक भंडारा, मतलब हुआ कुछ ऐसा था कि भैरव जी आए थे वहां पे और उन्होंने बोल दिया कि अब तो भंडारा करवाओ आप। भंडारा मतलब कि जगह उनके घर में थी नहीं, वो गरीब थे, उनके पास खिलाने के लिए कुछ था नहीं, वो बस कंजकों को खिलाने चाहते थे। लेकिन बहुत सारा जब उनके वहां भीड़ आ गई थी, जब बहुत सारी, तो भैरव जी जो थे, सॉरी, भैरव काल थे या कुछ नाम मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा, सॉरी अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हुई हो तो।
तो उन्होंने क्या किया, माता रानी भी उसी रूप में आई, छोटे बच्चे के रूप में आई, और 9 कंजिकाओं को अपने साथ लेके आई थी। उसके साथ, उनके साथ भैरव बाबा या फिर हनुमान जी आए थे, उनमें से एक आए हुए थे। तो स्पेस कम थी रूम की, तो मैया ने क्या किया, स्पेस को पूरा बढ़ा दिया। जैसे जैसे लोग आते जा रहे थे तो रूम की स्पेस अपने आप बढ़ती जा रही थी। और फिर जब सबको, और खाना भी कम नहीं हुआ, खाना भी खिला दिया गया। लास्ट में जब जब मुझे उनका इनाम याद नहीं है कि भैरव ही थे शायद उन्होंने, कि जिन्होंने मांग लिया था कि मुझे मांसाहारी खाना चाहिए। जब ये बात सुनी मांसाहारी खाना चाहिए, तो तब माँ को गुस्सा आया और उसको, हाँ यही बात थी, हाँ, भैरव जी का जो कहानी पूरी है, तो कि उनको गुस्सा आया तो फिर वो उनके पीछे पीछे भागी, भैरव जी आगे आगे, फिर पीछे पीछे मैया भागी, और उन्होंने उनका एक जगह पे गला काट दिया, जहां से अभी भी वैष्णो देवी में वो बहता है, पानी बहता है या फुव्वारा टाइप का कुछ बहता है। तब से वहां पे शायद कुछ नाम पड़ गया उसका, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये स्टोरी मुझे पता है। दैट्स नाइस। यार मेरा लाइक एक क्वेश्चन जैसे था, वो डिबेटेबल है एक्चुअली, कि जैसे अब लोगों ने रिचुअल्स बना रखे हैं, शिवा शिवा और मतलब कि मेरी इसी पे ही शायद कल बात हो रही थी, मैं यही पूछ रहा था भाई, कि जैसे अगर हमने जैसे फास्ट रखे हुए हैं, ठीक है, अब ओके। ये जो हल्दीराम वाले हैं, इन्होंने चला दिया है नवरात्रि थाली, स्पेशल थाली नवरात्रि की, है ना। तो अब जैसे कि एक एक बंदे ने, वो उसका फास्ट है, वो गया हुआ है भाई, गया हल्दीराम पे, दिखी नवरात्रि, आज तो मेरा फास्ट है, दो दो थाली खा ली। अब मतलब कि ये फास्ट उसका वैलिड है या इनवैलिड है, ये बताओ। सो अकॉर्डिंग टू मी, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फास्टिंग, हम्म। उसमें जो है आप नहीं खाते। सो द होल पॉइंट इज नॉट टू ईट समथिंग। ठीक है, आप जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक रेस्ट देते हो। ठीक है, और व्हेन यू डोंट ईट समथिंग, योर बॉडी रिएक्ट्स इन अ डिफरेंट वे। योर बॉडी स्टार्ट्स टू ईट इटसेल्फ, खुद के सेल्स को खाने लगती है, और हाँ, कैंसर सेल्स भी खा जाती है। तो करेक्ट है। बॉडी का एक डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ठीक है, हम्म। तो द होल पॉइंट इज टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, डिटॉक्सिफाई योर माइंड। क्लैरिटी भी आती है दिमाग में, ब्रेन फॉग हटता है, तो क्लैरिटी भी आती है दिमाग में। सही तो बात है, द होल पॉइंट ऑफ, जीवा पे तो कंट्रोल होना ही चाहिए। राइट, तो इसलिए आप अगर कुछ खा रहे हो, आलू के चिप्स और दिस एंड दैट, या हल्दीराम की थाली, तो वो जो उसका जो मेन पर्पस है फास्ट करने का, आपने वही लूज कर दिया। आपने उसी को जो है, जो उसके बेनिफिट्स आप लेते फास्ट करके, कुछ हाँ, ना खा के, वही बेनिफिट्स अब नहीं आप नहीं ले बट पाओगे। बट लाइक बेसिकली, जैसे अब हमने शुरू से ये समझी हुई है ये बात, कि लाइक बेसिक क्या लिखा हुआ है, कि भाई जैसे उसमें लिखा हुआ है, मतलब कि बेसिकली तो यही बताया जाता है ना, कि अन्न अन्न नहीं, अन्न का सेवन नहीं करना है ना। तो उसका वो फास्ट जो है वो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, बेसिकली बेसिकली देखा जाए तो। बेसिकली लिखा है तुमने हाँ, कहा ऐसा कि नहीं खाना चाहिए, किसमें लिखा है? वही तो। किससे पूछ रही हो? मैं इससे पूछ रही हूँ प्रिंस से कि किस पे लिखा हुआ है ऐसा कि अन्य नहीं खाना चाहिए। यार मतलब कि मैंने तो यही सुना हुआ है, मैंने कहीं नहीं, पढ़ा वही पे नहीं मत है। जाओ, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई अन्य नहीं खाना है या फिर मैंने तो कोई शुरू से पानी। यही सुना हुआ है रुचि, मतलब कि मैंने, अगर मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना, मैंने तो तो, ये सुना हुआ है कि तो तुम अन्न क्या अन्न का खाते हो? सेवन नहीं करना है, अन्न का सेवन नहीं करना तो है। तुम 9 दिन क्या खाते हो? मैं 9 दिन क्या कहते हैं, लाइक वो कुट्टू वाले जो आटे की एक वो होती है रोटी, वो, ये भी तो अन्य है। और आलू नहीं, वो अन्न में नहीं आता ना, अन्न मतलब कि स्पेसिफिक अन्न नहीं खाना है, जैसे दालें अरे नहीं खानी, एक्चुअली इज टॉकिंग आटा नहीं अबाउट खाना। ग्रेन्स एंड ऑल, हाँ, आटा, ग्रेन ये दाल, ये चावल, कहीं वो वो नहीं है। सब। ये कहा, ये जरूर कह सकते हो कि जो तुम ये कुट्टू का आटा बोल रहे हो या फिर कोई और चीज बोल रहे हो, वो माना जाता है कि ज्यादा शुद्ध होती हैं, इसलिए इन्हें खाते हैं। हाँ, बट हाँ, इसका ये हाँ, कहीं पे नहीं है कि अन्न नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोग अन्न खाते अन्न हैं। का सेवन नहीं करना है, वही तो बोल रहा हूँ कि अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, दालें नहीं खानी है, आटा नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, और बाकी नॉनवेज वगैरह तो बहुत दूरी दूरी है, लहसुन प्याज ये वो सब
क्योंकि ये सारे मतलब एक बात बताओ, जो खाने थे ना इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता कुट्टू का आटा, तो वो क्या करे? जो नहीं यार, जो नहीं कर सकता रुचि वो तो वही पानी पी कहते हैं के ना लाएगा कि ये ना। कहीं नहीं लिखा हुआ है, आप अपनी श्रद्धा कितनी इसमें देते हो ये सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नहीं लेकिन वेरी ट्रू, लोग, खाना क्या खा रहे हो वो नहीं जरूरी है। मैं वही तो वेरी बोल ट्रू। रहा हूँ कि अब हल्दीराम वालों ने नवरात्रि थाली जो बनाई है हाँ, उसमें क्या है। उसका उसका मैं बताती हूँ, देखो। जैसे तुम्हारे वहां मैं नहीं जानती कि क्या खाता है क्या नहीं। हल्दीराम को मैं स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, मैं सब जगह बोल रहा हूँ कि नवरात्रि आप हल्दीराम का ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं। नहीं मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे, हल्दीराम वालों को अपना माल बेचना है, सही दिस इज बात व्हाट आई नहीं, थिंक। माल नहीं, ऐसा नहीं, और देखो बहुत सारे लोग मेरे जैसे हैं और मेरे घर में ये फॉलो किया जाता है कि दिन भर फास्टिंग होती है और शाम को नॉर्मल अन्न ही खाया जाता है, और नेक्स्ट डे फिर फास्टिंग होती, वही सेम फास्टिंग, अन्न कौन सा एक खाया जाता है, कौन सा अन्न नॉर्मल खाया जो जाता खाना है। हम लोग खाते हैं, रोटी सब्जी ये सब रोटी, खाते हैं। रोटी सब्जी खाई जाती है। हाँ, हमारे वहाँ ये, और हमारे वहाँ हर जगह यही फॉलो किया जाता है, रोटी सब्जी। और ये जो कुट्टू तो उट्टू है, देखो मैंने वही मैंने देखो वही देखो रुचि, अब तुम्हारे यहाँ रोटी सब्जी खाई जाती है ठीक है, मेरे यहाँ पे ये मतलब ऐसा कि मैं मुझे, नहीं कह रही तुमने हूँ कि, कहाँ पे पढ़ा है, तुमने कहाँ पे पढ़ा है ये सब। तो मैंने तो तुमसे कहा ना कि ये कहीं लिखा ही नहीं है कि आप नहीं खा सकते हो। हाँ ये तो लोगों की बनाई हुई चीज है कि आप कुट्टू का आटा खाओ, आप ये खाओ और वो खाओ, आप कुछ भी खाओ, बट आप जो कर रहे हो वो एटलीस्ट वो चीज सही से होनी चाहिए। आपका मेन पर्पस अब मन नवरात्रि की का फास्ट है, भावना, आपका मेन मन पर्पस की खाना भावना, नहीं है। हाँ खाना खाना इज नॉट बिल्कुल। अ, कोई बात ही नहीं लेकिन है उस पे। लेकिन रुचि जो चलती हुई आज की वो आ रही है और रीत तुम या जो ये बात रिवाज, कर रहे हो कि लोग जो बोलते फलाने ने हैं। ये बेच रहा है या वो बेच रहा है, भाई बहुत सारे ऑफिस वाले लोग होते हैं जिनके पास समय नहीं होता, उनके लिए इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि चल ठीक है, हमको ये सारी चीजें माननी है तो हमें मिल रहा है कहीं पे बना बनाया, हम जा रहे हैं खा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, लड़के भी हैं उस सही पे, नहीं बात है। नहीं बना तो सकते वो। देखो उन्होंने कहीं से पैटर्न देखा ना रुचि कि ये चीज खा सकते हैं, तो हम नवरात्रि स्पेशल थाली बना देते, वरना तो वो नॉर्मली रखते, वो क्यों नवरात्रि तो स्पेशल थाली लेकर मैं आना है। वही तो तुम्हें बोल रही हूँ, हमारे वहां नहीं है ये, क्योंकि हमारे वहां नहीं फॉलो करते। तो दिल्ली में मैंने, जब मैं दिल्ली में गई तो मैंने दिल्ली में ही देखा कि ये कुट्टू का आटा खा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो वहां पे है ये सारी चीजें, लेकिन हम तो अगर यहाँ कहीं पे से गए आ तो रही है ना, नहीं है। कहीं से तो आ रही है ना वो तो चलती वो हुई चीजें रीति तो कहीं से रिवाजें, आती ही हैं, वो तो है कहीं ही। से तो बहती हुई आ रही तुम है। गोलगप्पे खाते हो तो गोलगप्पे की भी तो तुम्हें अगर नीड है तभी तो खा रहे हो ना। अगर हम मैं मान लो नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन कुछ लोग खाते हैं, तो नॉनवेज उनके लिए बनता ही है, रेस्टोरेंट्स में बनता है ना उनके लिए नॉनवेज। वैसी ही बात इसकी भी है, जैसे कुट्टू का आटा कुछ लोग खाते हैं तो बन रहा है उनके लिए, जो खाते हैं वो खाएंगे। तो वही तो बोल रहा हूँ, वहीं से ये जो सोच आई है कि हमें अन्न का सेवन नहीं करना है, हमें सिर्फ कुट्टू का आटा खाना है, या हमें अगेन आलू यू आर ऑन खाने द हैं, या सेम हमें पॉइंट, चिप्स। मैं कह रही हूँ कि ये रिलीजन वाइज चेंज्ड है, और अकॉर्डिंग टू द रिलीजन उन्होंने वो चीज कर, मतलब रिलीजन भी नहीं कह सकते इसे हम, कुछ प्लेसेस की रिचुअल्स, रीत, हाँ। रिचुअल्स, दिस इज ये नॉट कुछ, रिलीजन, दिस इज हाँ दिस रिचुअल। इज नॉट रिलीजन, इसमें एक प्लेस का, किसी प्लेस में ये खाते हैं तो उन्होंने इस चीज को एडअप कर दिया अपने मेन्यू में, उससे पैसा कमा रहे हैं, दैट्स इट। दिस इज अ बिजनेस, नथिंग एल्स। बट मेन फास्टिंग बता रहा था शिवा कुछ, ताकि हम अपने ऑडियंस को बता पाए कि मेन फास्टिंग क्या होती है, मतलब कि असली मीनिंग, साइंटिफिक मीनिंग, और रिचुअल्स को हटा के, और रिलीजियसली फीलिंग भी हो, क्योंकि रिचुअल्स जो है वो बदलते रहते हैं हर हर राइट, जगह जगह, इंसान हर की घर का सही कन्वीनियंस बात रिचुअल के है। अलग है, हिसाब से बदलते हैं। हर इंसान का रिचुअल अलग ही होगा। राइट। आई तो थिंक कि मतलब अगर मैं रिलीजन की भी बात ना करूं, अगर मैं सिर्फ फास्टिंग की बात करूं, नहीं, हम तो वही बोल रहे हैं कि द होल, रिलीजियसली और फास्टिंग का रियल मीनिंग, दैट्स व्हाट वी वांट टू नो। भाई आप जैसे अभी थोड़े दिन पहले जो है रोजे चल रहे थे, है ना? हम्म। तो आज शायद लास्ट रोजा था, और कल जो है ईद है, ठीक है? तो वो लोग भी फास्ट करते हैं, ईद ठीक है? मुबारक सब मेरे हाँ। भाइयों। कॉपी। तो it has actually, what I feel, it has nothing to do with the religion. It has, the only thing that you would have to take care of is कि आप फास्ट को फास्ट की तरह कर रहे हैं, ठीक है? आप हाँ, फास्ट में चढ़ नहीं रहे। अगर आप चढ़ रहे हैं फास्ट में भी, तो आपने उसके पूरे मीनिंग को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है? कर अब आप उसको कितना ही डिफेंड कर लें ये बोल के कि मैंने कुट्टू खाया, या मैंने सिंगाड़ा खाया, या मैंने आलू खाया, या मैंने चिप्स खाए व्रत वाले, you cannot defend it. Why? Because you have eaten something
और आपने फास्ट जो है, अब आपका जो है बॉडी इज नॉट, यू आर नॉट स्टार्विंग एनी मोर, आप स्टार्व नहीं करेक्ट। कर रहे हैं, है ना। जब आप स्टार्व करेंगे तभी तो बॉडी में वो प्रोसेसेस चालू होंगे, वो केमिकल रिएक्शंस चालू होंगे जो पेट खाली होने पे चालू होते हैं। सही तो जब बात है। पेट खाली ही नहीं है, आप खा रहे हैं, तो फिर आप कैसे वो बेनिफिट्स को रीप कर पाएंगे? आप वो बेनिफिट्स रीप ही नहीं कर सकते। वो तभी सही रीप बात। हो पाएंगे जब यू एक्चुअली डू फास्ट। तो जैसे हम्म। आप देखोगे, अगर इफ यू वुड गूगल फास्टिंग ऑन, इफ यू सर्च फास्टिंग ऑन गूगल कि फास्ट कौन कौन से होते हैं, तो बहुत तरीके के होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है जिसमें इंसान 16 घंटे कुछ नहीं खाता, फिर 8 घंटे खाता है, ठीक है। तो मतलब दिस निर्जला इज व्रत व्हाट, भी होता है। जल वो जिसमें सिर्फ पानी पीना होता है वो भी व्रत होता है, एक निर्जला व्रत भी होता है। हाँ, तो वाटर फास्ट भी होता है, ठीक है, और जिसमें पानी एक नहीं में क्या पीते होता है वो। कि जो जिसमें चुप रहना होता है वो कौन सा व्रत होता है, कौन जिसमें व्रत? एकदम चुप रहना? मौन व्रत। हाँ, मौन व्रत भी होता है। हाँ, तो मतलब अगेन उसका भी रीजन होता है दैट यू आर नॉट स्पेंडिंग टू मच एनर्जी ऑन बोलने में, है ना। हाँ यू आर करेक्ट कीपिंग है। क्वाइट, है ना। सही। क्योंकि इंसान जो है अपनी बोल बोल के भी बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है बोलने में। मौन का तो यू मतलब ही शुड, होता है ध्यान। ध्यान मतलब कि मौन का मतलब होता है चुप रहना। चुप। हाँ मतलब कि वो चुप रहेगा तो ध्यान ज्यादा लगेगा ना अपने आप में थोड़ा। राइट, बेसिक ठीक है। बेसिक थिंग। तो मतलब ये जो चीजें हैं ना, एक्चुअली ये हमें कंट्रोल ही सिखाती हैं। ये हमें कंट्रोल करना सिखाती हैं अपनी इंद्रियों को, ठीक है। नॉट टू ईट समथिंग, है सेंसेस। ना, नॉट टू करेक्ट। स्पीक टू मच, है ना। एंड जब ये जब आप व्रत रखते हो, तो यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर थॉट्स। अपने विचारों का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भी क्लीन रहे, ठीक है। और हर जो चीज है, आई नो व्हाई रुचि इज लाफिंग ओवर हियर, क्यों? बट क्यों हंस रही है वो रुचि? वो एक्चुअली विचारों वाली बात पे हंस रही है। बट होती है। यू शुड ट्राई टू कीप योर थॉट्स क्लियर। और अगर आप ऐसा करोगे, तो मतलब एक्चुअली यू कैन एक्चुअली कंक्लूड कि आपने कुछ एफर्ट डाला है जेन्युइन, ठीक है। मतलब आई आई कैन नॉट कंसिडर कि मैं ये सब कर रहा हूँ कि मतलब खा पी रहा हूँ, ठीक है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे मैं बोलूँ कि मैंने आज फास्ट रखा। तो आई आई कैन नॉट डू दैट। फास्ट भी बहुत तरीके के होते हैं, 72 आवर होता है, 48 आवर होता है, उससे भी लंबे लंबे एक एक हफ्ते के लोग फास्ट रखते हैं। बाहर सही बात। वेस्टर्न कंट्रीज में लोग 14-14, 15-15 दिन के फास्ट रखते हैं, एंड दैट हैज नो रिलीजियस बिलीफ बिहाइंड इट, ठीक है। ऐसे भी लोग फास्ट रखते हैं, वो बस इलेक्ट्रोलाइट्स पीते हैं, ठीक है। हम्म। सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, मतलब सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे सर्वाइव करते हैं। तो करेक्ट। द होल पॉइंट इज, अगर आप देखोगे कि नवरात्रि में 9 दिन होते हैं, तो जो 9 दिन होते हैं ना, उनका भी एक पर्पस है। एवरी टाइम, मतलब वो 9 दिन में कुछ ऐसे केमिकल प्रोसेसेस शुरू हो जाते हैं बॉडी में दैट विल एक्चुअली बेनिफिट योर बॉडी। तो इसलिए फास्टिंग को अगर फास्टिंग की तरह रखा जाए ना, तभी वो ठीक रहता है। और डिटॉक्सिफाई कर देती है एक तरीके से पूरी बॉडी को। राइट, डिटॉक्सिफाई कर देती है, और थोड़ा ब्रेन फॉग हटता है, क्लैरिटी आती है, यू आर एबल टू फोकस बेटर, है ना। आपकी सही बात है। कॉग्निटिव एबिलिटी भी बढ़ती है। हाँ मतलब कि तो इन्हीं चीजों का प्रतीक है तो हम भी प्रे भी इसी चीज का ही करते हैं। सबसे हाँ, मतलब यू मतलब यू इम्पोर्टेंट चीज यही होती है कि हमें प्रे भी वही करना चाहिए जो माता रानी के प्रतीक हैं, जो उनके जो रूप है नौ, उनकी क्या महत्वता है सबकी, वो सब हमारे अंदर भी आए हैं एक्चुअली। हम उतारे उन सब चीजों को। हाँ, तो ये जो स्पिरिचुअलिटी के तरफ से जब हम देखते हैं किसी चीज को, और हम्म। उसके नाम पे हम कुछ भी, मतलब हम हाँ मतलब कि बेसिक वही लॉजिक अगर खोने लगते हैं, थॉट्स भी बेसिक बेसिकली लॉजिक। मैटर करते हैं। यहाँ पे थॉट्स भी मैटर करते हैं कि जैसे लाइक हम मतलब कि हमने फास्ट रखा हुआ है और हम भाई गंदा गंदा सोच रहे हैं दिमाग में, उसकी बातें चल रही हैं गंदी गंदी, लड़कियों के बारे में सोच रहे हैं, लड़कियां लड़कों के बारे में सोच रही हैं, गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं, तो वो भी तो एक तरीके से उस चीज का मतलब कि गलत ही है फास्ट में ये सब करना। बात तो है एक सही है, तरीके से गलत है। गलत है कि नहीं? बात तो सही। भाई मतलब कि वो तो उसमें तो कोई खाना नहीं खाया जा रहा।
उसमें बात कोई तो वो सही है, नहीं हो जा रहा, उसमें लेकिन कोई आपने रिप्लेस नहीं आ रहे। करप्ट विचार तो लाया आप अपने दिमाग में, आपने दिमाग को तो अच्छा, गलत कुछ करप्ट फीड करा है। उन्हीं करप्ट विचारों से ही बचना है बस हमें। मुझे क्यों ऐसा लग रहा बच है के चलना। इस टॉपिक पे तुम दोनों का बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। रहने मैं दो एक्चुअली मैं एक्चुअली फास्ट नहीं रखता, मैं रखता साल में सिर्फ रखता एक ही ही नहीं हो फास्ट रखता क्योंकि हूँ। मैं बोलता ही गंदा हूँ। नहीं, नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना बोलूं, इधर वे, बट जो है कभी कभार हो जाती है गलती। भाई कभी कभार लेकिन नहीं होती, तेरा हर बार का ही होता है। तूने हर किसी को तंग ही कर रखा है। तो मैं अपनी ऑडियंस को भी आज बताना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, उन सब में से सबको जो परेशान कर रखा है इसी आदमी ने कर रखा है। तो तुमसे मैं अच्छा है, यही दैट्स बोलना ब्रो। चाहता दैट्स व्हाट शी तुमसे तो सेज। अच्छा है प्रिंस। समझ में आया। हूँ। इस चीज पे मेरा एक और चीज है। जैसे हमारी जो माँ दुर्गा है, उनके 9 अवतार हैं, उनमें से सबसे जो मुझे मुझे जो जिसके बारे में मुझे जानने का रहती है उत्सुकता, और जिनसे हम सबसे ज्यादा एनर्जी ले सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, माँ वो काली। है कालरात्रि, माँ काली, कालरात्रि जिन्हें बोला जाता है, कालरात्रि। तो वो मतलब कि इट्स लाइक कि बहुत कुछ उन उनके बारे में जाना जा सकता है, उनसे सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और आई डोंट नो, कुछ बताओ उस चीज के बारे में, क्योंकि वो आई बहुत वांट ही, टू टॉक अबाउट, हाँ मतलब कि वो रौद्र रूप है एकदम। हाँ, सबसे जो है फियर्स रूप जो है माँ यस। दुर्गा का, दैट इज माँ काली। हम्म। और वो रूप जो आया था, वो रक्त बीज से, जब माँ दुर्गा की बैटल हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, तो उस समय वो माँ दुर्गा के माथे से प्रकट हुई थी। मतलब वो माँ दुर्गा का ही रूप है, बट इट्स हाँ इट्स जी। इट्स द मोस्ट फियर्स रूप ऑफ माँ दुर्गा। तो आई आई एम होपिंग दैट यू नो अबाउट रक्त बीज। जब चंड मुंड को मार दिया था, उसके बाद जो है रक्त बीज आया। रक्त बीज को जो है मिला हुआ था वरदान भगवान शिव हम्म, से, हम्म। कि एक एक बूंद जो उसकी जमीन पे गिरेगी, भगवान उस हर शिव से बूंद, मिला था कि किससे मिला था? शिव जी भगवान से शिव ही? से मिला। अच्छा। हम्म। तो एक एक बूंद जो जमीन पे गिरेगी, हाँ, वो जो है उससे उससे एक नया नया वो रक्त बीज पैदा होता रहेगा। पैदा हो जाएगा। वेरी ट्रू। हम्म। तो उस वजह से वो जो है उसको हराना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एवरी हाँ, वो टाइम माँ यूज सारे टू जो behead him, क्या बहुत बोलते हैं सारे नए उसको रक्त बीज उसको पैदा हो जाते थे। उनको भी कब्जा कर लिया था, क्या बोलते हैं उसको, अपना स्वर्ग लोक पे भी कब्जा कर लिया था, सारे राइट, जितने भी देवता थे उनको हरा दिया था। राइट। तो हम्म। इसलिए जो है माँ दुर्गा को पता चल गया कि मतलब उन्होंने सोचा कि अब एक ट्रिक यूज करते हैं, और क्या हाँ। करते हैं कि माँ काली, माँ चामुंडा, उनको हम्म। बोला कि मतलब शी इज ऑल्सो रूप ऑफ माँ दुर्गा, एंड हाँ। वेरी फियर्स रूप। ठीक है। तो उनको बोला कि एज सुन एज उसका गला काटेंगे, उसका हाँ। जितना भी रक्त है वो माँ पी जाएंगी, माँ चामुंडा। हाँ। उनके हाथ तो में वो बाउल भी था, हाँ, वो कैरी करने के लिए, तो जैसे ही मारती थी बाउल में करके और वो पी राइट, जाती। करेक्ट, करेक्ट। तो ऐसे करते करते जितनी आर्टिफिशियल जो आर्मी थी रक्त हाँ। बीज की, हाँ। वो सबको मार दिया। ठीक है। आखिर में जो ओरिजिनल रक्त बीज बचा, उससे हम्म। बैटल हुआ, और उसको भी बीहेड करके उसको भी खत्म कर दिया। पर माँ हम्म। का रेज, ये करते करते माँ का जो रेज है वो इतना ज्यादा हो गया था कि शी गॉट अनस्टॉपेबल। और हाँ, वो जो स्टेट थी, वो स्टेट उनको बहुत रोकना उस टाइम पे बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल। मुश्किल था, क्योंकि वो जो स्टेट थी, उस स्टेट में वो शायद सब कुछ खत्म कर देती। हर रेज वॉज, बिकॉज शी इज द अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। तो करेक्ट। उस रेज के सामने कुछ स्टैंड नहीं कर पाता, कुछ बचता ही नहीं एक्चुअली। तो उनको शांत करना, उनको पैसिफाई करना बहुत जरूरी था, जिसके लिए फिर शिव जी आए। ठीक है। एंड ही लेड ऑन द ग्राउंड, एंड उन्होंने फिर माँ को पैसिफाई करा।
अगर वो नहीं होते तो शायद माँ पैसिफाई नहीं हो पाती, क्योंकि मतलब देयर इज नो अदर फोर्स जो उनको उस स्टेट में से बाहर लेकर और पैसिफाई कर पाए। तो शिव जी वॉज द वन हु कुड डू दैट, और उन्होंने फिर पैसिफाई करा माँ को। और एज सून एज ही स्टेप्ड ऑन शिव जी, उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली एंड वो जो है पैसिफाई हो गई, शांत हो गई। और अगर आपने देखा होगा तो उनका वो जो, कभी भी आप माँ की फोटो देखेंगे तो हमेशा नीचे शिव जी होते हैं, एंड ही इज इन अनकॉन्शियस स्टेट। तो वो जो दैट ऑल्सो एक सिग्निफाइज कि वो उनकी पार्ट अनकॉन्शियस था की कि पावर है। शिव जी जो थे उन्होंने अपनी लाइक सारे सेंसेस का जोर लगा के भी उससे भी परे जाके फिर वो मतलब कि उस अनकॉन्शियसनेस स्टेट में आए थे। इट वॉज अ वेरी फियर्स स्टेट ऑफ माँ उस समय पे। मतलब अगर वो नहीं किया जाता, और कहीं मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि ही एक्चुअली लुक्ड एट माँ लाइक अ बेबी। तो जैसे एक बच्चे को देख के एक माँ के अंदर वो मदरली फीलिंग आ जाती है ना, तो करेक्ट है। तब हाँ, उससे उनके अंदर वो प्रेम आ गया, उससे उनके अंदर वो रेज जो था वो शांत हो गया। तो एक मैंने ये भी कहीं पढ़ा था, समवेयर ऑन द इंटरनेट। तो दिस इज हाउ इट सेज, अलग अलग वर्णन है, बट जो उसका जो उसका तो मतलब मेरे दिमाग में तो ये सुन के आता है कि दिस डिफाइंस द थिंग्स द पावर ऑफ अनकॉन्शियसनेस मे बी। पावर ऑफ अनकॉन्शियसनेस ऑफ होम। शिवा। हाँ, she is actually uh, uh, the power of unconscious mind. तो मतलब क्योंकि वो लिमिटलेस होता है, दैट इज करेक्ट लिमिटलेस है ना, एंड माँ इज लिमिटलेस। मतलब करेक्ट है। she can transcend हाँ you वो from। काली मैंने मतलब कि मैंने भी एक सुना ही वीडियो में ही देखा था एक्चुअली कि वो बता रहे थे काली माँ इज लाइक द एनर्जी सोर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। और कहते उन्हें हैं उन्हें उनकी पूजा करना इज ऑल्सो नॉट सो इजी। हाँ और जो उनकी वो तो पूजा बहुत करता है I would say वो is not so easy, and I would say is the easiest. I would say that. मे बी Why? Because I don't think that you would have to, if you just call her, if you just, uh, talk to her एकदम दिल उस से, टाइम पे ठीक शिवा है। ऐसा होता है कि लाइक उस इंसान ना सरेंडर करने में घबराता है, उसमें सरेंडर करना होता है एक्चुअली बहुत हाँ। बुरी तरीके से। और मतलब कि क्या कुछ बोलते हैं कि छोड़ दो उसमें, लेकिन इंसान जब छोड़ता है ना अपने आप को तो वो भय में आ जाता है, डर में आ जाता है, तो उसका दिमाग वो रह नहीं पाता स्टेट लेवल पे। उसके लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होती है, बहुत ज्यादा माइंड की स्टेबिलिटी चाहिए because होती है। because that's what she brings, that भाई what she brings। नतमस्तक होने के there लिए is a भी there is a reason there is a reason पावर that चाहिए why होती है। we call her the most fierce रूप of माँ दुर्गा, है ना। fierceness जो वो है उनके अंदर, that will come at a price। उस साधक को उसका प्राइस भी चुकाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इफ यू आर वर्शिपिंग हर, करेक्ट तो है। यू वुड हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एंड आई वुड से कि मुश्किल तो मैं नहीं समझता, व्हाई, बिकॉज यू जस्ट मुश्किल नहीं, इंसान घबराया जाता है मतलब कि उस चीज में ना, बिकॉज मतलब उनकी कि छवि भी मुझे भी ऐसी है ना, हाँ हाँ, छवि मतलब भी कि ऐसी है लाइक ना उनकी। वो 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 वाला जब तुम रियलाइज करते हो ना उन सब चीजों को और तुम्हारे सामने जब होती है वो चीज, तो इंसान की मतलब कि मैंने ये फील कर रखा है एक्चुअली। तो जैसे रुचि के साथ भी यही चीज हुई, मेरे साथ भी उसी दिन सेम चीज हुई। मैंने उसको वीडियो बोला था एक देखने को, हमारी इसी वीडियो से रिलेटेड था कि तुम देखोगी तो सही लगेगा। तो वो देख रही थी, मैं देख रहा था, मैं देखते देखते सो गया उस वीडियो को एक्चुअली, और रुचि भी। तो हम दोनों के साथ सेम चीज हुई कि लाइक ना एक जो फियरसिंग पावर थी ना, जो है। डराने वाली होती है, हाँ, तो जो डराने वाली चीज होती है, घबराहट वाली, वो चीजें हुई। मतलब कि रुचि के साथ ज्यादा हुई, मेरे
मेरे को तो पता है कि कौन सी ठीक है वीडियो देखते हुए? भेजेंगे तुमको, बट अभी प्रखर आप भाई की है, प्रखर भाई की है, प्रखर भाई की है। उसके अंदर वही जैसे हम क्यों नवरात्रि का क्या बेसिक मतलब रीजन है, बेसिकली उनका इस तरीके की काली माँ चीज के बता ऊपर रहे ही थे। पूरा वीडियो था, और वो उन्हीं के ऊपर काली माँ से रिलेटेड नहीं था रुचि, वो ना वो नवरात्रि से ही रिलेटेड था कि एक स्त्री की लाइफ में नवरात्रि का क्या महत्वता होती है, क्यों वो 4 सीजन में ही बनाया जाता है। वो सब उसके अंदर ना एक्सप्लेनेट वे में बताया हुआ था उन्होंने एक्चुअली। वो तो एक्सपर्ट्स होते मतलब हैं, मतलब कि मतलब हमें, मेरे साथ मुझे तो कुछ इतना अजीब नहीं है सा, बहुत नॉलेज। ज्यादा अजीब सा हुआ, लाइक मैं उस रात पूरा सो ही नहीं पाई थी अच्छे से तो। वो होता है रुचि, मतलब कि वही होता है कि हम और वो वही सिर्फ उसी रात हम हुआ, नेक्स्ट डे आई वाज ऑल हाँ, ओके। जब जब हम उस स्टेट में जाते हैं ना तो घबराहट वाला लेवल थोड़ा बढ़ता है एक्चुअली। तो वो उसी को ही हैंडल करने के लिए हमें ना वो माइंड की स्टेबिलिटी वाली बहुत एक्चुअली वो जरूरी होती है। नहीं नहीं, वो एक्चुअली हमारे अंदर का ही डर होता है। मतलब हाँ, आई वही वही यूज्ड वही टू वही 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 ask वही। my mother that why I feel scared when I think about Ma. So my हम्म। mother told me that it's not that you are getting scared. It's the डर inside you that's running out of your body. हाँ, मतलब कि मुझे And भी यही फील होता है कि when मेरे अंदर की जो गंदगी है ना, मेरे अंदर की जो गंदगी है, मतलब कि टूवर्ड्स दी लाइक किसी को लेके, वो तक टच हो जाती है एक्चुअली। और वो पता चल गई तो ऐसा डर लगता है कि अब मुझे सजा मिलेगी, अब तो सजा का टाइम है। तो वो वाला एक पार्ट ओपन होता है वो, कि भाई हाँ ये जो आई मेरी गेस ये अंदर बात तुम की सही जिंदगी कह है रहे ना हो कि मन में। हमारे अंदर का डर ही होता है, बिकॉज वो डर जो उस दिन निकल के आया, वो डर था तो बहुत टाइम से मेरा, बट वो था कि वो विजुअलाइज उस दिन हुआ मुझे। मतलब वो ना, वो सारी प्रैक्टिकली चीजें उस दिन हुई कि हाँ ये चीजें चल रही है, और वो था उसी दिन का था, और नेक्स्ट डे आई वाज ऑल ओके and मतलब। I feel, yeah, you will feel fearless after that. This is what I feel हाँ ये because मैं I कह feel रही हूँ। fearless. मैं मतलब जैसे पहले मेरे को बहुत डर लगता था अपनी छत पे जाने में, तो अब मैं अपनी छत पे ही सोता हूँ। तो वही तो भाई, अब तुम व्हेन यू सी द डार्केस्ट, तो उससे ज्यादा क्या ही डरोगे तुम। सही बात सही है। बात। जब तुमने डार्केस्ट पार्ट ही देख लिया तो उसके ऊपर क्या ही है, मतलब कि फियर करने वाली चीज। तो वही डार्केस्ट को हाँ फियर करने मतलब, के लिए माइंड की स्टेबिलिटी चाहिए होती है एक्चुअली। या प्रिंस भाई। राइट। या क्यों बोल रहा है तूने, या तो ऐसे बोला जैसे पता नहीं मैंने कुछ अलग ही बोल दिया हो। नहीं नहीं, आपने सही बोला है, बट वो आप ज्यादा डार्क हो गए ना, डार्क करते करते। भाई डार्क, वही तो ना, डार्केस्ट ही देखना होता है हम्म। ना उसमें तो भाई। अब मतलब कि तुमने रात ही देख ली तो तुम क्या बोलोगे कि मैं शाम से डर रहा हूँ, शाम हो रही है सूरज ढल रहा है तो मैं डर रहा हूँ। बात तो सही है। तो अच्छा चलो ये तो सही है। बताओ कि प्रिंस, तुम 2 साल से, ऑलमोस्ट 2 साल से वहां रह रहे हो, तो वहां पे नवरात्रि कैसे मनाई जाती है, इसके बारे में बताओ थोड़ा बहुत। रुचि, द सेम आंसर यू विल गेट इट। कुछ नहीं होता, अपने मन से जो घर में मैं फॉलो करता हूँ वो कर लेता हूँ, और बाकी मंदिरों में होता है। मंदिर में चले जाओ, वहाँ पे बस वही पूजा कराओ, और वहाँ पे तुम्हें थोड़ा बहुत जो वो नवरात्रि वाला भोजन जो मिलता है वो मिल जाएगा, बस। दैट्स इट। ओके, तो इसी के साथ। बाकी बाकी यहाँ पर भी होती है, यहाँ पे जैसे मैं टोरंटो साइड रहता था तो वहाँ पे वो गरबा नाइट्स चालू हो जाती हैं। गरबा नाइट तो वो गए हो सितंबर में होती कभी? है एक्चुअली। हाँ, मैं गया हुआ हूँ एक बार। कैसा लगा तुम्हें, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था, वो गुजराती दोस्तों के साथ रहता था तो वही लेके गए थे। अच्छा, तो तुम लोग की लाइफ में नवरात्रि से रिलेटेड कोई ऐसी अच्छी चीजें हुई हो जो कभी। अच्छा, मेरी लाइफ में पहले मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छी चीजें ये हुई कि मैं नवरात्रि के टाइम पे पैसे इकट्ठा करने का मौका मिलता था, बिकॉज हाँ, ऑब्वियसली कि तुम मैं तो लड़की हूँ कंजर तो हो मुझे ना, लेके जाते थे, हाँ। तुम तो तो मेरी कंजर तो हो ना। बेस्ट है ये। तो यही सबसे अच्छी है, और लेकिन लड़कों की इसमें क्या निकल सकती है ये मैं जानना चाहती हूँ, कि तुम लोग की क्या इसमें अच्छी चीज है, कभी कोई याद हो ऐसी। यार मुझे जो याद है ना, मेरे को यही याद रहता है कि ना अष्टमी वाले दिन, मतलब कि मेरा जो बचपन से रहता था, कि बचपन में मैं जब 5वीं 6वीं 7वीं तक 8वीं तक था, 9वीं तक भी था, तो मैं फास्टिंग करता था, बस एक एक दिन की करता था, अष्टमी से एक दिन पहले। तो उस दिन ना बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि अगले दिन ना वो छोले बनेंगे, पूड़ी बनेगी, हलवा बनेगा, मजा आएगा ओए खाने में। होए, और फिर भंडारे वाले जो आलू मिलते हैं ना, वो तो बेस्ट होते हैं भाई, भंडारे वाले आलू को कोई तोड़ नहीं है। उनका तो भाई कोई तोड़ नहीं है। मेरे कोई तोड़ नहीं है होता। तोड़ नहीं आएगा भाई उनका।
मैं तो जब जाता हूँ ना डियर पार्क, तो रास्ते में कहीं ना कहीं मुझे भंडारा मिलता है, तो मतलब मैं एकदम प्राउडली जाता हूँ, भंडारे की लाइन में खड़ा होता हूँ, और वहां पे जाके तरीके से 2-3 पूड़ी और भंडारे वाली सब्जी लेता हूँ, खाता हूँ, खाने के बाद उसे रिफिल कराता हूँ, एंड आई डू। तो फिर मैं भंडारा मिस नहीं करता कभी, भाई भंडारा तो कभी मिस करना भी नहीं चाहिए। लेकिन भंडारे करना के भी नहीं अंदर चाहिए। एक और चीज है कि अगर आप भंडारा खाते हो तो आपको एटलीस्ट 1 रुपया ही सही बट दे के आना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर कैपेबल ऑफ मतलब अर्निंग और वो चीज तुम कर सकते हो, खा सकते हो, खुद से ला सकते हो, तो आपको किसी का भी भंडारा खाना नहीं चाहिए। एटलीस्ट वहां पे 1 रुपया ही सही बट तुम दे के आओ। इट शुड नॉट बी इन फ्री। हाँ तो दान करो ना, दान पेटी में डाल दो पैसे। करेक्ट है, या सही बात बोल रही हो, एकदम सही बात बोल देती है, क्योंकि अभी तो यही है हाँ ना मतलब जो जनरेशन। अंडर प्रिविलेज्ड है उनका समझ में आता है, बट इफ यू आर प्रिविलेज्ड इनफ एंड इफ यू आर ईटिंग, तो मतलब कर दो कुछ दान, कोई बात है। फर्क नहीं पड़ता। तो नवरात्रि में ऐसे, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है बाय द वे, इसके बाद किसी का हो तो प्लीज गो अहेड। नवरात्रि में डूज और डोंट्स क्या होते हैं जो हमें स्पेसिफिकली करने चाहिए? रूल्स तो यही होंगे ना रुचि की, फास्टिंग करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी का नाम लेना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, और बस बैलेंस करने की, जो मतलब कि जो पर्पस के लिए है वो चीज़, उसको फुलफिल करने का ट्राई करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। डूज। और डोंट्स? डोंट्स वही वही जो पर्पस फुलफिल करने में रुकावट आए वो चीज़ें वो नहीं करनी चाहिए। हाँ, यही है कि माँ दुर्गा की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, सात्विक भोजन का पालन करना चाहिए, गरबा और डांडिया एंजॉय करना चाहिए, और जो डोंट्स उसमें तामसिक भोजन को त्यागना चाहिए ऑब्वियसली, और गंदे विचारों को भी त्यागना चाहिए। So, yeah, गंदे विचारों को भी त्याग देना चाहिए जी, that's करेक्ट। that's it. So anyone हाँ मतलब कि सब else? लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, बट जितना ज्यादा जो फॉलो हो करते ही है, सके करते ही है, इतनी इतना बड़ी हो बात नहीं सके। है। करते हैं सब लोग डिपेंड, फॉलो। वही हमारी बात हो गई कि डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, जितना वो कर सकता है अपने मन पे वो कर ले। कर ले। ठीक है रुचि। यस। इसी के साथ सब बोलो जगदम्बा मैया की जय। बोल जय। शेरावाली की माता जय। की जय। जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय। इसी के और साथ एक और चीज गाइस, मैं लास्ट में ये चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ, हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे। हमने एक डोनेशन हमने स्टार्ट किया है। एक्चुअली हमारी जो पार्टनर है, मेरी पार्टनर है रुचि, उनकी टांग टूट गई है, तो उनको सिंपथाइज करने के लिए आप लोग डोनेट भी कर सकते हैं इफ यू वांट गाइस। टांग टूटी नहीं है गाइस, मेरे गलत शब्दों का यूज किया जा रहा है। ठीक है, मेरी टांग बिल्कुल ठीक है, बस उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, बट उसके साथ भी वीडियो बन रही है। थोड़ी सी हिल मसल डुल टीयर हो रही है गई है। बट बन रही है। मसल टीयर हो गई, मसल लिगामेंट टीयर हो गया है उनका, है ना। और मुझे इसके लिए कोई लिगामेंट, डोनेशन नहीं चाहिए। मसल टीयर एंड स्पेसिफिक। भगवान माता और हम रानी एक मुझे लिंक इतने डाल इतना भी देंगे। कैपेबल बनाए कि मुझे डोनेशन अभी लेने की तो जरूरत नहीं है, बट आप जिसको लोगों की नीड है दुआओं की गाइज, बहुत आप जरूरत कभी भी होती है। पीछे मत हटिए, जिसको भी नीड है आप डोनेशन हमेशा दीजिए, आगे बढ़िए उसके लिए। और मैं खुद भी इसके लिए हमेशा आगे रहती हूँ, तो आई फील कि जितने भी हैं, जिसको भी नीड है, जो इतने नीडी हैं, जिनकी चीजें नहीं पूरी हो पा रही है, भगवान करे उन्हें सब डोनेशन दें और उनकी चीजें पूरी हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए उनके पास। आगे इस टीटी टॉक्स को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आपको कुछ बोलना है आप दोनों मिलेंगे को? जल्द ही न्यू वीडियो के साथ, और न्यू हम वीडियो ट्राई के साथ। करेंगे कि लाइक एक नया गेस्ट जरूर लाएं, है ना रुचि। हाँ लेकिन शिव का इसके लिए हमेशा मैं और ही आ जाऊं क्या? थैंक यू। नहीं मैं ही आ आप तो जाऊं भाई क्या? कुछ आप तो बाल परमानेंट हो वाल ना। कटा के, कुछ परमानेंट बन चेंज गए हो ना। करके, आप मैं ही टीटी कुछ भेस टीटी बदल के आ टॉक्स जाऊं में क्या? परमानेंट हो। नहीं नहीं, आप भाई परमानेंट बन गए हो ना। परमानेंट हो गया हूं मतलब, आई डोंट वांट टू बिकम अ परमानेंट person in permanent member of TT Talk. I वाई। want you guys to handle it. Ruchi and Prince are doing an amazing job.
but I would still love to, come sometimes बीच भाई मैं बीच तो में। ये चाहूंगा कि वेलकम। आप परमानेंट ही बन के रहो तो बेटर ही रहेगा। परमानेंट तो मैं हूं तो भाई आपकी लाइफ में। ओके मेरी गाइस। लाइफ में भी मैं टीटी टॉक्स की भी बात कर रहा हूँ एक्चुअली। ओके गाइस, इसी के साथ ये ठीक है टीटी भाई। टॉक्स आज यहीं पे एंड और होता है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। अभी के लिए टीटी टॉक्स साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में जल्द ही हम लोग। टडंग। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।